कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अंडे को इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे सेल डिवीजन के जरिए एक नया अंडा फॉर्म हो जाता है और यही इस फिल्म की बेसिक थीम है। इसके बाद हम कई लोगों को देखते हैं जो कि वॉक ऑफ फेम को सेट कर रहे होते हैं। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए किया जाता है। एक स्टार पर उनका नाम लिखकर उसे फिक्स कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हमें एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि एक फिटनेस टीवी शो को होस्ट करती है। इस मूवी की मेन कैरेक्टर जो कि अपने टाइम की बहुत बड़ी स्टार है, लेकिन समय के साथ उसका स्टारडम और ये स्टार दोनों फेड हो जाते हैं। एलिजाबेथ आज 50 साल की हो चुकी है और आज हर कोई उसे विश कर रहा है। फिर उसका बॉस उसे प्राइवेटली मिलने के लिए बुलाता है और इनडायरेक्टली बोलता है तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। उसके कहने का मतलब ये था कि उन्हें एलिजाबेथ की नीड नहीं है और ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत दुखी हो जाती है। फिर जब वो अपने घर के लिए निकलती है तो वो रास्ते में देखती है कि उसके बैनर पर जो ऐड है उसे हटाया जा रहा है और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। खुशकिस्मती से उसकी जान बच जाती है और उसे मामूली चोटें ही आती है। डॉक्टर भी उसका फैन होता है और वो उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन एलिजाबेथ रोने लगती है। डॉक्टर के जाने के बाद जो उसका कंपाउंडर होता है वो अजीब तरीके से एलिजाबेथ की स्पाइन को चेक करने लगता है, जबकि डॉक्टर पहले ही कह चुका होता है कि सब कुछ ओके है। इसलिए एलिजाबेथ को ये थोड़ा अजीब लगता है। वो कंपाउंडर से पूछती भी है सब ठीक तो है ना। कंपाउंडर कहता है हाँ सब ठीक है, बल्कि परफेक्ट है और तुम उसके लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट हो। फिर सीक्रेटली वो एक पुड़िया एलिजाबेथ को देकर भेज देता है। उसी दौरान एलिजाबेथ देखती है कि उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क होता है। जब एलिजाबेथ बाहर आती है तो देखती है कि उस पुड़िया के अंदर एक फ्लैश ड्राइव है जिसके ऊपर द सब्सटेंस लिखा है और साथ में उस कंपाउंडर का नोट भी था कि इसने मेरी लाइफ बदल दी। तभी रास्ते में उसे अपने स्कूल टाइम का एक आदमी मिलता है जिसका नाम फ्रेड है और वो एलिजाबेथ का बड़ा फैन होता है और एलिजाबेथ की तारीफ करने लगता है। एलिजाबेथ को उसकी बातें सुनकर काफी अच्छा लगता है कि अभी भी कोई है जो उसे पसंद करता है और उसे स्टार मानता है। फिर एलिजाबेथ फ्रेड का नंबर ले लेती है। अब घर में आकर एलिजाबेथ उस फ्लैश ड्राइव को प्ले करती है जिसमें उसे द सब्सटेंस नाम का एक इंजेक्शन के बारे में पता चलता है, जिसे इंजेक्ट करने से बॉडी में सेल्यूलर डिवीजन होता है और एक नई बॉडी तैयार होती है जो कि उसी की एक यंगर सेल्स होगी। पहले तो वो इसे इग्नोर करती है और ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि ये एक ब्लैक मार्केट ड्रग है और इसे यूज करना रिस्की हो सकता है। लेकिन आईने में जब वो खुद को देखती है कि वो अब बूढ़ी हो चुकी है, उसका मन बदल जाता है और उसे एहसास होता है कि उसे द सब्सटेंस की जरूरत है। जिसके बाद वो इसे ऑर्डर करके मंगा लेती है जिसके अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे कि एक्टिवेटेड डोज जिसके बारे में क्लियर लिखा था कि ये सिंगल यूज के लिए है, और साथ में कुछ और भी चीजें होती है। वो एक तरह से पूरी किट होती है। फिर एलिजाबेथ एक्टिवेट को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है जिसके बाद उसे बहुत तेज दर्द होता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। फिर थोड़ी देर में ही उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो चाहकर भी नहीं हिल पाती। तभी उसकी बॉडी में बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों की पुतली मल्टीपल होकर दो हो जाती है, जैसे कि स्टार्टिंग में अंडे के साथ हुआ था, और फिर उसकी बैक को चीरकर कोई बाहर आता है जो कि एलिजाबेथ की यंगर सेल्फ होती है। अपनी नई बॉडी को देखकर वो काफी खुश हो जाती है। वो एक बार फिर से जवान और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। फिर वो अपनी पुरानी बॉडी के बैक को स्टिच करती है। यहाँ पर एक बात जानने वाली है कि पुरानी एलिजाबेथ मरी नहीं है, वो अनकॉन्शियस स्टेट में है और वो उसे फूड सप्लाई किट के साथ जोड़ देती है जैसे कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया था। खैर अपनी नई बॉडी में एलिजाबेथ को काफी बढ़िया फीलिंग आ रही थी और वो इसे एंजॉय कर रही थी। अगले दिन जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और उसकी नाक से खून आने लगता है। अपनी एक्साइटमेंट के चलते वो किट की बाकी सारी चीजों को यूज करना तो भूल ही गई थी। उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी बॉडी की स्पाइन में एक फ्लूइड बनेगा जिसे निकालकर उसे नई बॉडी में इंजेक्ट करना है। 7 दिन डेली इस फ्लूइड को लेना है और 7 दिन बाद अपनी बॉडी को स्विच कर लेना है ताकि बॉडी में फिर से नए फ्लूइड बन सके, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा, यानी कि 7 दिन नई बॉडी में और 7 दिन पुरानी बॉडी में। अब से एलिजाबेथ दोहरी जिंदगी जिएगी और अपने यंगर सेल्फ को एलिजाबेथ सू का नाम देती है। इधर एलिजाबेथ को रिप्लेस करने वाली नई मॉडल के लिए ऑडिशन चल रहा होता है। सू अभी ऑडिशन में चली जाती है
उसे देखते ही लोग पागल हो जाते हैं। वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी और तुरंत सू का सिलेक्शन हो जाता है और बॉस भी उसे तुरंत हायर कर लेता है। लेकिन वो उनके सामने एक कंडीशन रखती है कि वो अल्टरनेट वीक पर ही अवेलेबल होगी। उसे टाउन के बाहर अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। इस पर बॉस कहता है तुम्हारे लिए सब माफ़ है, मुझे अपने शो के लिए सिर्फ तुम चाहिए, और उसकी कंडीशन मान लेता है। इसके बाद वो शो को ज्वाइन करती है और ऑडियंस भी उसकी दीवानी हो जाती है और देखते ही देखते वो स्टार बन जाती है, जस्ट लाइक एलिजाबेथ। फिर 7 दिन बाद वो अपनी पुरानी बॉडी में फिर से स्विच कर लेती है, जिसे वो एक स्विच ट्रिप के जरिए करती है। तो इसी तरह वो अपनी दोहरी जिंदगी जी रही थी। अब तक तो सब सही चल रहा होता है, लेकिन फिर एक गड़बड़ हो जाती है। जब सू के रूप में एलिजाबेथ एक लड़के के साथ मेकआउट कर रही होती है, तो अचानक से सू की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। वो किसी तरह खुद को संभाल कर बाथरूम में जाती है। उसे पता चलता है कि फ्लूइड खत्म हो चुका है और उसे तुरंत अपनी बॉडी को स्विच करना होगा। लेकिन अभी उसे ये नहीं करना था, उसे उस लड़के के साथ अभी और टाइम स्पेंड करना था। और यहीं पर सू एक बड़ी गलती कर देती है। वो रूल तोड़ देती है और अपना टाइम बढ़ाने के लिए वो पुरानी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड ले लेती है। और अपने सेटिस्फेक्शन के बाद जब वो बॉडी स्विच करती है, तो एलिजाबेथ देखती है कि उसकी एक उंगली खराब हो गई थी। वो किसी 100 साल की बुढ़िया की उंगली लग रही थी। इससे एलिजाबेथ परेशान हो जाती है और वो कस्टमर केयर वालों को ये बताती है कि मेरी यंगर सेल्फ ने एक गड़बड़ कर दी है। तो कस्टमर केयर वाला उसे जवाब देता है, भूलो मत तुम एक ही हो। एलिजाबेथ पूछती है क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, जिस पर कस्टमर केयर मना कर देता है और कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। वो सलाह देता है कि बैलेंस बनाकर चलोगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर एलिजाबेथ जब टीवी ऑन करती है, तो उसमें सू का ही शो आ रहा था और उसे पता चलता है कि सू ने उसे पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसका खुद का वजूद खतरे में है। तो यहाँ ओरिजिनल एलिजाबेथ सू से जेलस फील करने लगती है। असल में एलिजाबेथ को पहले से मेंटल इशू थे, अपने ओल्ड एज को एक्सेप्ट ना करने की वजह से। वो पहले से ही स्ट्रेस में थी और अब इस दोहरे लाइफस्टाइल को चलते उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। तो जब वो सू की बॉडी में जाती तो एक अलग इंसान बन जाती थी। फिर 7 दिन के बाद जब वो अपनी नई किट लेने के लिए जाती है, तो सब कुछ ठीक नहीं लगता। उसे अपने कानों में आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे परेशान होकर वो भागकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है, जहां उसे शिवरिंग हो रही थी और उसके हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में एक ओल्ड मैन उसे कहता है, 7 दिन बहुत ज्यादा है ना, जिससे एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो आदमी भी 10 सब्सटेंस का यूज कर चुका है। और तभी वो उसके हाथ को देखती है, जिस पर वैसा ही निशान होता है जो उस कंपाउंडर के हाथ पर था। यानी वो कंपाउंडर इसी ओल्ड मैन का यंगर सेल्फ था। वो ओल्ड मैन कहता है, लगता है तुम्हारे यंगर सेल्फ ने भी तुम्हें खाना शुरू कर दिया है। ये सुनकर एलिजाबेथ परेशान होकर वहां से भाग जाती है। तभी उसे फ्रेड की याद आती है, जो इस रूप में भी उसे पसंद करता था, और वो उसे डेट के लिए पूछती है। फ्रेड तुरंत मान भी जाता है, लेकिन जब वो तैयार होकर जाने लगती है तो उसकी नज़र सू पर पड़ती है। वो खुद को उससे कंपेयर करने लगती है और वो इनसिक्योर फील करती है। वो फिर से मिरर के सामने जाकर खुद को देखती है और मेकअप करती है। फिर बाहर आती है, फिर उसे देखती है, फिर जाती है और दोबारा तैयार होती है। और एक टाइम के बाद वो एकदम पागल सी हो जाती है और वो डेट पर जाती ही नहीं। इधर फ्रेड उसे मैसेज पर मैसेज भेज रहा था कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ, तुम कहाँ हो, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर जब तक वो एलिजाबेथ के रूप में होती है, वो काफी डिप्रेशन में रहती है। फिर एक सीन में हम सू को देखते हैं। शूटिंग के दौरान उसके हिप पर बबल जैसा कुछ निकल आता है, जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन दूसरे पल उसकी हिप नॉर्मल हो जाती है। लेकिन क्रू मेंबर्स ने भी ये देख लिया था और सब उसके हिप को स्लो मोशन में जूम करके देख रहे होते हैं, जिससे सू अनकंफर्टेबल हो जाती है और एक्सक्यूज लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वो देखती है कि उसके हिप पर कुछ बम्प जैसा निकला हुआ था, जिसे सरका सरका कर वो पेट से नाभि की तरफ ले आती है और फिर उसकी नाभि से चिकन लेग पीस निकलता है। लेकिन दूसरे पल उसे रियलाइज होता है कि ये बस उसका एक नाइटमेयर था और जस्ट उसने खुद को स्विच किया था। और शायद सू की पर्सनैलिटी को भी मेंटल इश्यूज हो गए थे,
क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों एक ही थे। फिर जब वो एक्चुअली में शूट के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे काफी पसंद किया जा रहा है, जिससे शो की रेटिंग भी आसमान छू रही है। जिससे खुश होकर बॉस उसे नीबर शो के लिए पूछता है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से सू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो शो की तैयारी में लग जाती है, जिससे उसका शेड्यूल काफी बिजी हो जाता है और उसे लगता है कि 7 दिन उसके लिए इनफ नहीं है, उसे जिंदगी खुल के जीना है। और वो एलिजाबेथ की बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड लेकर गलत तरीके से अपना टाइम बढ़ाने लगती है। यहाँ एलिजाबेथ तो अपनी साइड से बैलेंस को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन सू ऐसा नहीं करती। कई दिनों तक वो अपनी बॉडी को स्विच नहीं करती, जिससे एलिजाबेथ की बॉडी रैपिडली एज होने लगती है और उसे सू के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आता है और वो कस्टमर केयर वालों से इस बारे में बात करती है। जहां एजेंट कहता है आप मैट्रिक्स हो, आप चाहो तो उसे टर्मिनेट कर सकते हो। जिस पर वो पूछती है ऐसा करने से क्या सब पहले जैसा हो जाएगा। इस पर एजेंट मना कर देता है कि पहले की तरह कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे यहीं रोक सकते हो। लेकिन एलिजाबेथ सू को खत्म करने का फैसला नहीं ले पाती और इस बार जब सू का टर्न आता है तो वो पहले की तरह एलिजाबेथ की बॉडी से फ्लूइड लेने लगती है। और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और अगले दिन ही नई शो की डेट थी। लेकिन इस बार जब वो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ की बॉडी में फ्लूइड बनना ही बंद हो गया था और मजबूरी में उसे अपनी बॉडी स्विच करनी ही पड़ती है। जहां पर वो खुद को देखकर ही डर जाती है। उसकी बैग झुक गई थी और वो किसी 200 साल की विच की तरह लग रही थी। और अब जाकर एलिजाबेथ फैसला करती है कि उसे सू को खत्म करना होगा, नहीं तो वो उसे ही खत्म कर देगी। और वो उसे टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन लगा देती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसे सू की नीड है। उसके जरिए उसे फिर से इतना बड़ा मौका मिला है और सीपीआर देकर सू को ठीक करने की कोशिश करती है और खुद को स्विच करने लगती है। लेकिन इस बार बहुत ही अजीब चीज होती है, एक साथ दोनों ही बॉडी कॉन्शियस स्टेट में आ जाती है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। तभी सू वो टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे मारना चाहती है। जिसके तुरंत बाद वो एलिजाबेथ पर अटैक कर देती है। अब क्योंकि एलिजाबेथ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है, इस वजह से एलिजाबेथ उसका सामना नहीं कर पाती और सू उसे बहुत बुरी तरह से मारती है और तब तक मारती ही रहती है जब तक एलिजाबेथ की बॉडी बेजान नहीं हो जाती। और फिर वो शो के लिए चली जाती है, लेकिन मेकअप रूम में उसे अजीब फील होने लगता है और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। तभी खांसते हुए उसके दांत टूटने लगते हैं। थोड़ी देर में उसका शो था और उसके साथ ये सब हो रहा था। हो सकता है ये उस टर्मिनेशन वाले इंजेक्शन का असर हो रहा था, या फिर उसने अपने मैट्रिक्स यानी एलिजाबेथ को मार दिया था, इसलिए शायद ऐसा हो रहा हो। क्योंकि मैट्रिक्स के बिना सब्सटेंस सरवाइव नहीं कर सकती थी। दोनों ही रीजन हो सकते हैं। तभी सू को याद आता है कि थोड़ा एक्टिवेट बचा हुआ है, जिससे वो एक नई बॉडी बनाने के बारे में सोचती है और फिर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी शो को देखने इन्वेस्टर आते हैं। जब उसका बॉस उसे परेशान देखता है तो उससे कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। अब अगर वो मुंह खोलती तो उसके दांत दिख जाते थे, इसलिए बस हाँ में अपना सर हिला देती है। इस बार बॉस कहता है तो फिर हंस के दिखाओ। इसके बाद वो उन्हें बड़ी सी फेक स्माइल देकर यकीन दिलाती है कि सब कुछ ठीक है और उनके साथ ही वहां से भागने लगती है। फिर लिफ्ट में जब वो बटन दबाती है तो उसका नेल भी निकल जाता है, यहाँ तक कि उसका एक कान भी टूटकर गिर जाता है। अब वो जैसे तैसे खुद को संभालती है और बड़ी ही मुश्किल से अपने घर पहुंचती है और उस एक्टिवेट को ढूंढ कर निकालती है। इस एक्टिवेट के बारे में साफ बता दिया गया था कि ये सिर्फ वन टाइम यूज के लिए है, बट स्टिल वो उसे इंजेक्ट कर लेती है और विश करती है मुझे नई बॉडी दे दो। लेकिन वो मैट्रिक्स तो थी नहीं, वो एक सब्सटेंस थी। तो सब्सटेंस यहाँ पर सब्सटेंस बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसके रिजल्ट के तौर पर सिंगल सेल्यूलर डिवीजन की बजाय मल्टीपल सेल्यूलर डिवीजन हो जाता है। सू को भी चक्कर आने लगते हैं जिस तरह एलिजाबेथ को आए थे और वो भी पैरालाइज होकर बिल्कुल एलिजाबेथ की तरह ही गिर जाती है। इस बार वो एक डिस्फिगर्ड रूप में बाहर आती है, एक जाइंट ट्यूमर के फॉर्म में। सब कुछ उल्टा पुल्टा था, उसके हाथ कहीं लगे थे, उसके ब्रेस्ट कहीं लगे होते हैं और बैक पर एलिजाबेथ का फेस लगा था। खुद को इस रूप में देखकर वो बिल्कुल टूट जाती है, बट स्टिल वो शो के लिए तैयार होती है और पोस्टर से एलिजाबेथ का चेहरा निकालकर मास्क की तरह पहन लेती है। आखिरकार फाइनली उसने अपनी ओरिजिनल सेल्स को एक्सेप्ट कर लिया था
और इसी तरह वो शो में चली जाती है। उसे विजन आते हैं कि हर कोई उसे प्रेज कर रहा है, लेकिन रियलिटी में स्टेज पर देखकर उसे सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। और तभी उसका मास्क उतर जाता है और ये देखकर वहाँ बैठी सारी ऑडियंस डर जाती है और हर कोई उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाने लगता है। फिर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर अटैक करने लगते हैं और कुल्हाड़ी से उसका सर काट दिया जाता है। लेकिन फिर से एक दूसरा सर निकल आता है, उसकी बॉडी से खून के फव्वारे निकलने लगते हैं। अब लास्ट में एलिजाबेथ की बॉडी टूटकर बिखरने लगती है, लेकिन उसका फेस वाला पार्ट अभी भी जिंदा होता है और वो किसी एमओबी की तरह रेंगते हुए उसी स्टार वाली जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसे वॉक ऑफ फेम मिला था, यानी उस स्टार पर जहाँ उसका नाम लिखकर लगाया गया था। और अपने एंड मोमेंट में एलिजाबेथ अपनी स्टार वाली लाइफ को याद करके खुश होती है और धीरे धीरे वो डिसअपियर होने लगती है, यानी कि अब एलिजाबेथ भी मर चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।